class 10. Today our topic is a short story बोली. इसकी मेन करेक्टर है सुलेखा, जिसका नाम बाद में बोली पड़ जाता है. इसके साथ ही इसमें 2-3 और मेन करेक्टर हैं. रामलाल हैं जो कि बोली के फादर हैं, और विशंबर दास हैं जिसके साथ बोली की शादी तय की जाती है. और इसमें एक और करेक्टर है बोली की टीचर, जिसने बोली को प्यार दिया, बोलना सिखाया. तो आइए जानते हैं स्टोरी में क्या होता है. बोली एक सुंदर बच्चा था. वो जब छोटी थी 2 साल की थी तो वो बेड से गिर जाती है. मे भी बेड से गिरने के कारण उसका ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है और वो मेंटली रिटार्डेड हो जाती है. उसके साथ ही कुछ देर बाद उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है. स्मॉल पॉक्स की वजह से उसकी पूरी बॉडी में ब्लैक मार्क हो जाते हैं, काले काले दाग पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अब सुंदर नहीं रहती, वो बदसूरत लगती है. तो अब उसकी जो माँ है, माँ बाप हैं, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी उसको इग्नोर करते हैं. बाकी उसकी 2-3 बहनें हैं, 2 भाई हैं, उनको वो प्यार देते हैं, अच्छा खाने को देते हैं, अच्छा लगाने को देते हैं. लेकिन बोली पूरा दिन एक कोने में पड़ी रहती है. उसको इवन कि उसकी माँ भी उसको प्यार नहीं करती, उसको वो एक बर्डन समझती है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर हमारे 2-3 बच्चे हैं, किसी वजह से हमारा कोई बच्चा मेंटली बैकवर्ड हो जाता है तो हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए. उसके बाद दूसरा इसमें है कि जब हम एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, लड़के को दे रहे हैं, लड़के का अगर पूरा हक है एजुकेशन का, क्या लड़कियों का नहीं है. इसमें ये भी दिखाया गया है कि लड़कों को स्कूल भेजा जाता है और लड़कियों को नहीं. इसमें क्या होता है कि गांव में एक स्कूल खुलता है. रामलाल जो बोली के फादर हैं वो गांव के नंबरदार होते हैं. तो जब स्कूल खुलता है तो बोली के फादर को बोला जाता है कि आप बोली को आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजो, ताकि आपको देखकर बाकी लोग भी स्कूल भेजें लड़कियों को. क्योंकि तब लोग लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे. उनको ऐसा लगता था कि अगर हम लड़की को स्कूल भेजेंगे तो इसकी कल शादी नहीं होगी. तो रामलाल तो नहीं भेजना चाहता था. इवन कि उसकी बीवी बोली की माँ भी कहती है नहीं, हम लड़कियों को स्कूल नहीं भेजेंगे, अगर हम इनको स्कूल भेजेंगे तो इनका विवाह नहीं होगा. लेकिन जहाँ रही बात बोली की, माँ बाप को ये लगता था कि बोली बदसूरत है, हकलाती है, मेंटली बैकवर्ड है, तो इसके साथ तो कोई शादी करेगा नहीं. अगर हमने भेजना है तो हम इसको भेज देते हैं. वो बोली को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं. बोली को फर्स्ट डे जब स्कूल में भेजा जाता है, बोली से टीचर उसका नाम पूछती है. बोली सिर्फ नीचे नजरें झुकाए खड़ी रहती है, वो बिल्कुल भी बोलती नहीं है, क्योंकि घर में कभी किसी ने उसको प्यार किया ही नहीं. टीचर ने बड़े प्यार से 2-4 बार उसको प्यार से सहलाया, फिर उसका नाम पूछा तो वो थोड़ी सी हकलाकर बोली कि अपना नाम उसने बताया. तब उसके बाद वो स्कूल आने लगी तो टीचर ने उसको बहुत प्यार दिया. टीचर के प्यार की वजह से उसको लगा कि मेरा कोई है. वो थोड़ी बोलने लगी, उसने थोड़ा जीना सीखा, हंसना सीखा. लेकिन फिर भी वो बाहर खेलने नहीं जाती थी, क्योंकि उसको लगता था जैसे घर में मेरे माँ बाप भाई बहन मेरा मजाक उड़ाते हैं, बच्चे भी उड़ाएंगे. तो 2-3 साल वो स्कूल गई. उसके बाद जब वो बड़ी हो जाती है, जब उसकी शादी की बारी आती है, तो एक अधेड़ उम्र की आदमी के साथ, जिसका नाम विशंबर दास है, वो लगभग 42 ईयर्स का है, तो बोली 15 ईयर्स की है. तो उसके साथ बोली की शादी तय की जाती है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने शादी विशंबर दास के साथ इसलिए तय की कि कोई ना कोई शुक्र है इसके साथ शादी कर रहा है, हमें इससे छुटकारा मिल जाए. दूसरा पेरेंट्स को ये था कि विशंबर दास दहेज नहीं मांगेगा. तो वो विशंबर दास काफ़ी अमीर था. विशंबर दास के साथ उसकी शादी तय की जाती है. जब शादी का टाइम आता है, शादी होने लगती है, तो उस टाइम विशंबर अड़ जाता है. वो बोलता है कि मुझे 50,000 रुपया चाहिए, तब मैं शादी करूँगा. उस टाइम बोली के फादर उसको बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, आप शादी कर लो. लेकिन वो अड़ जाता है, वो शादी करने को तैयार ही नहीं होता. ये सब बोली देख रही होती है. उसके बाद बोली का फादर अपनी पगड़ी उतार के, अपनी इज्जत उतार के विशंबर दास के पैरों में रखता है कि हमारी इज्जत रख लो, अभी आप बोली से शादी कर लो. लेकिन विशंबर दास नहीं मानता. ये सब गांव वाले भी देख रहे हैं और बोली भी देख रही है. अब देखो, बोली में एक टर्निंग पॉइंट आया है. वो बोली जिसने कभी कुछ बोला ही नहीं, जिसको सब मेंटली बैकवर्ड समझते थे, इसका दिमाग ही नहीं है, तब
बोली बाकी कोई नहीं बोला, लेकिन बोली ने ऐसा टर्निंग पॉइंट लिया और उसने शादी से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करूँगी जो इतना लालची है। मैं पूरी उम्र माँ बाप के साथ रहूँगी, एक लड़के की तरह माँ बाप की सेवा करूँगी, लेकिन मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि ये शादी मेरे साथ नहीं, मैं तो पैसों के साथ कर रहा है। बोली किया ये बदलाव देखकर सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखें खुल जाती हैं कि हम क्या गलत काम कर रहे हैं। जो बोली जिसको हम कुछ समझते ही नहीं थे, उसने ऐसा काम करके दिखाया। एक बोल्ड पर्सन की तरह वो बोली। उसने अपना हक मांगा कि ये मेरा हक है कि मैं इससे शादी करूं या ना करूं, ये मेरी मर्जी है। तो जहाँ पर बोली ने सबको शिक्षा दी और उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। उसके बाद इसमें एक शिक्षा और मिलती है कि हमें अगर हमारे घर में कोई बच्चा ऐसा है तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है किसी टाइम पे वो ऐसा अच्छा बोले, ऐसा काम करे जो कि हम भी ना कर पाए। तो इसलिए हमें गर्ल्स को और बॉयज़ में कोई डिफरेंस नहीं रखना चाहिए। गर्ल्स को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, डोरी सिस्टम के खिलाफ होना चाहिए हमें। और मेन यही है कि अगर पेरेंट्स ही बच्चों में अपने बच्चों को इग्नोर करेंगे, उनमें भेदभाव करेंगे, तो बाकी बाहर क्या होगा। इस लेसन में आपने यही पढ़ा है जो बोली के साथ होता है। तो उम्मीद है कि आपको लेसन अच्छा लगा होगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स बच्चों।